मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पूजा शर्मा। आज मैं आपके सामने कक्षा 4 की एक कविता लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है कदम का पेड़। इस कविता की कवित्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आइए बच्चों, हम कविता की शुरुआत करते हैं। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगी बच्चों कि कविता है कौन सी। उम्मीद करती हूँ कि आपको दिख रही होगी कविता। तो आइए आज हम एक कविता पढ़ते हैं जिसका शीर्षक है कदम का पेड़। कवित्री ने अत्यंत सरल शब्दों में माँ का प्यार और बच्चे की चंचलता को दर्शाने की कोशिश की है कि माँ का प्यार, माँ किस तरीके से अपने बच्चे से प्यार करती है, और बच्चे की चंचलता मतलब उसकी थोड़ी सी नटखटपन, थोड़ा सा शरारतपन, कि वो किस तरीके से अपनी शरारत को बताता है और माँ किस तरीके से अपने बच्चे को प्यार करती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीची हो जाती यह कदम की डाली। इसमें बच्चा कहता है कि माँ, अगर ये कदम का पेड़ यमुना के किनारे होता तो मैं भी वहाँ उस पर बैठकर कन्हैया की तरह बांसुरी बजाता। अगर माँ मुझे तुम 2 पैसे की बांसुरी दिला देती तो मैं भी नीचे आ जाता और किसी तरह ये कदम की डाली नीची हो जाती। नहीं कुछ कहता, पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ के बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता। अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। माँ, मैं तुमसे कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं धीरे धीरे आता, चुपके चुपके से आता, और उस नीची डाली से जैसे डाली नीचे होती और मैं वापस ऊपर से चढ़ जाता, तो ये ऊपर नीचे का खेल मैं तुम्हारे साथ में खेलता रहता। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता कि अम्मा, फिर मैं उस ऊंची तो बांसुरी पर बैठ जाता और बड़े मजे से बांसुरी बजाता। अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता, और मैं बंसी के स्वर भी ऐसे निकालता जिसमें तुम्हें अम्मा अम्मा की आवाज सुनाई देती। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतना खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। माँ, जब तुम्हारे कानों में मेरे बंसी के स्वर पड़ते, तुम सारा काम छोड़कर मुझे देखने के लिए वहाँ पर आ जाती और इतना खुश हो जाती कि तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं रहता। तुमको आता देख बांसुरी रख में चुप हो जाता। जैसे मैं तुम्हें देखता अम्मा कि तुम आ रही हो, तो मैं उस बांसुरी को रख देता और आराम से चुपचाप हो जाता। पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता, फिर पत्तों के बीच में छुप जाता और फिर मैं बांसुरी बजाता। ऐसे ही वो अपनी माँ के साथ में लुका छुपी का खेल खेलता। गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आ जाओ। अगर मैं तुम्हारे साथ में लुका छुपी का खेल खेलता तो तुम क्या हो जाते, मुझसे गुस्सा हो जाती, और गुस्सा होने के बाद कहती नीचे आ जा। पर मैं जब ना उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा। जब उन्हें पता चल जाता कि भाई अब तो इसके ऊपर मेरा गुस्सा नहीं चलेगा, तो तुम मुस्कुराती और मुस्कुराकर कहती कि मुन्ना राजा जल्दी से नीचे आ जाओ। नीचे उतरो मेरे भैया, तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। अब उसकी माँ जब उसको नीचे नहीं उतरता तो तरह तरह के उसके सामने थोड़ा सा उसको लुभाने के लिए तरह तरह के पकवान बताती, बोलती पकवान देने के लिए बोलती कि भाई आ जाओ नीचे, मैं तुम्हें मिठाई दूंगी, नए नए खिलौने दूंगी, माखन दूंगी, मिश्री दूंगी, दूध मलाई दूंगी। इस तरीके से तुम्हें थोड़ा सा लुभाती और तुम मुझे लुभाती और मैं को आने की कोशिश करता। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता। अब माँ, जैसे तुमने मुझे इस तरीके के लोभ दिए, लालच दिया, तो इससे मैं क्या होता, हंसता और वापस हंसकर ऊपर चढ़ जाता। एक बार माँ के पत्तों में कहीं फिर वहीं कहीं छुप जाता, फिर एक बार माँ पुकारता और फिर पत्तों के बीच में वहीं कहीं पे मैं छुप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ, जब मैं ना उतर कर आता, काफी देर तक आप मुझे बुलाती रहती, काफी देर तक पुकारती रहती, तब भी मैं नहीं आता। तब माँ का हृदय बहुत विकल हो जाता, तब माँ का मन क्या होता, बहुत ही
बेचैन हो जाता, मतलब बहुत परेशान हो जाता कि मैं इतनी देर से मेरे प्यारे बच्चे को बुला रही हूँ, मेरे छोटे बच्चे को बुला रही हूँ, उसके बाद भी वो नहीं आ रहा है। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता। जब तुम ध्यान में लगी, आराम से पेड़ के नीचे बैठ जाती, भगवान से प्रार्थना करती, तो मैं धीरे धीरे से आता और तुम्हारे पहले आंचल के नीचे छिप जाता। और तुमने जो आंचल फैला रखा है, साड़ी का पल्लू फैला रखा है, उसके नीचे आता और चुपके से उसके नीचे छुप जाता। तुम घबराकर आंखें खोलती, फिर भी खुश हो जाती। घबराती भी, कौन आ गया ये, कि जैसे हमारे पास में कोई आता है तो हम क्या घबरा जाते हैं। आंखें मीच के वो माँ तो है प्रार्थना कर रही है कि हे भगवान मेरा बेटा नीचे आ जाए, तो ऐसे आंखें बंद करके जैसे प्रार्थना कर रही होती, उसका बेटा चुपके से उसके पास आके बैठ जाता है और माँ घबरा जाती और फिर देखती, उसको देख के खुश होती कि अरे वाह मेरा बच्चा तो नीचे आ गया। जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही पाती और जब उसको लगता कि अरे इतना पुकारने के बाद भी नहीं आया और मेरी प्रार्थना करने के बाद तुरंत आ गया, तो उस मुन्ने राजा को अपनी गोदी में पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे। माँ, इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा सा लुका छुपी का गेम खेलते। माँ, कदम का पेड़ अगर यह होता यमुना तीरे। माँ, अगर ये कदम का पेड़ यमुना के किनारे होता तो कितना अच्छा होता। बच्चों, इस कविता में बच्चे ने अपनी इच्छा प्रकट की है कि काश अगर यह कदम का पेड़ यमुना किनारे पर होता तो मैं अपनी माँ के साथ लुका छुपी का खेल खेलता और अगर वो मुझे बांसुरी दे देते तो और मैं कृष्ण कन्हैया की तरह बनकर बांसुरी बजाता। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। बच्चों, एक बार मैं आपको ये पूरी कविता पढ़ के सुनाती हूँ। तो आइए एक बार मैं इसका वाचन करती हूँ। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठकर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतना खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तुमको आता देख बांसुरी रख में चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आजा, पर जब मैं ना उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा। नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार माँ के पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं ना उतर कर आता, तब माँ का हृदय बहुत विकल हो जाता। तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठे आंखें नीचे। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे पहले आंचल के नीचे छिप जाता। तुम घबराकर आंखें खोलती फिर खुश हो जाती, जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम का पेड़ अगर होता यमुना तीरे। बच्चों, इस कविता को आप सुनिएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी।